राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो भी आज 15 अगस्त है, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया सुबह सुबह भाषण दिया था। 40 करोड़ आबादी को अपना परिवार बोला था उन्होंने, और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बातें कही थी। देखो भाई है भाई, बड़े हैं इज्जत करो भाई, ये कह दे है मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, कोई बात नहीं भी, जैसा भी है ठीक है, देश को चला रहा है, क्योंकि वो देश को चला रहा है। हम एक घर को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, तो कोई भी हो या भाई, कोई क्यों ना दुश्मन भी क्यों ना हो, तो बड़े आदमी की इज्जत कर लेनी चाहिए। तो आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मैं राष्ट्रगान सुनाती हूँ भाई, जैसा भी है जैसा भी आता है मेरे को, तो सुनाती हूँ मैं अब। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंग। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय जय हे, जय हे, जय 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 हिंद। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता, हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। जय हिंद। तो भी आज प्रधानमंत्री ने स्टेज पर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चुनाव में यानी कि 2024 में अगले साल फिर से दावा किया कि भाई मैं फिर से इसी स्टेज पर आऊँगा 2024 में, और इससे गौरव ज्ञान प्रस्तुत करूँगा, और भाई उनका उद्घाटन भी करूँगा। और पीएम मोदी ज़्यादातर तो मणिपुर का मुद्दा ज़्यादा उठा था भाई स्टेज पर, क्योंकि हम सुन रहे थे, सारा परिवार ही सुन रहा था हमारा, तो ज़्यादातर तो मणिपुर का ही मुद्दा ज़्यादा उठ रहा था। और उन्होंने इस मुद्दे पर जिक्र किया कि आने वाले देश के लिए नए परियोजनाओं के बारे में भी बात की थी। और उन्होंने यह भी कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों से मतलब मुक्ति पाना चाहता है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए 10 साल में किए कामों पर मतलब बात की चर्चा की। और पीएम मोदी के भाषण की सबसे खास बात ये थी कि इस साल मेरे प्यारे देशवासियों की जगह, मतलब प्यारे देशवासियों की जगह पर अब ये बोल रहे थे मेरे प्यारे परिवारजन। भाई 40 करोड़ की आबादी है, तो देशवासियों की जगह श्रीमान मनोहर नाम मोदी जी परिवारजन के साथ उन्होंने देश का मतलब संबोधित किया है। पहले तो देशवासियों क्या करते थे, लेकिन अब की बार परिवारजन, मेरा परिवारजन 40 करोड़ के आबादी के साथ, मेरा परिवारजन के साथ उन्होंने संबोधित किया था। और अगले महीने अपने जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधित की शुरुआत में कहा, इतना बड़ा देश 140 करोड़, मतलब 140 करोड़ के भारत में आबादी है, और मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को इस महान की शुभकामनाएं बार बार बोली है उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश की आज़ादी की जंग में जिन लोगों ने योगदान और बलिदान दिया, त्याग किया, उन सबको नमन करता हूँ। मतलब जिन्होंने भी बलिदान दिया, त्याग किया, उनको सबको नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार प्रकृति आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में
अकल्पनीय संकट पैदा किए हैं। जिन परिवारों ने इनका सामना किया उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संकट से निपटेंगे, प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। और मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों वहाँ हिंसा का दौर चला, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब शांति बहाल हो रही है और शांति ही से ही समाधान निकलेगा। पूर्वोत्तर में हिंदुस्तान के भी कुछ अन्य भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चल, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहां समस्या का समाधान करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये भी कहा, भारत से जो प्रकाश पुंज उठा है उस विषय को ज्योति नजर आ रही है। आज हमारे पास लोकतंत्र, जनसंख्या और विविधता है और यह त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान दिलाया। पीएम मोदी बोले कि देश के अवसरों को कभी कमी नहीं, जितने अवसर की जरूरत होगी उतने अवसर निकाले जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास, सरकार के प्रति जन जन की विश्वास और विश्व की भारत के प्रति विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अमृत काल के इस कालखंड में जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, उसके आने वाले 1000 साल पर प्रभाव होगा। बदलते हुए विश्व का आकार देने में आज 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। तो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी ही हेडिंग कही थी। हमने काम कुम करके बखत से और फटाफट अपना टीवी ऑन किया था और प्रधानमंत्री का भाषण सुना था। और ये मोटा ही मैंने आपको सब बताया है। अब उन्होंने ऐसा भाषण दिया था क्योंकि ये देशवासियों की जगह परिवारजनक बार बार यही बोल रहे थे और मणिपुर का बार बार जिक्र कर रहे थे। और भी सारे खड़े होकर बोलो जय हिंद, जय हिंद।